इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। मैं हूं आनंद शर्मा। आज हम बात करेंगे जलगांव में तेजी से बढ़ते नशे के कारोबार की, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन जलगांव में बताया जाता है कि ये खुलेआम बिक रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन का इस पर नियंत्रण नहीं रहा, या फिर वो नियंत्रण नहीं कर पा रही है, या फिर सब कुछ पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से हो रहा है। ये सारे सवाल जनता कर रही है। जलगांव में नशा कहां कहां बिक रहा है, इस बारे में भी जानकारियां मिलती रही है लगातार। जलगांव में कई ऐसे इलाके हैं जहां बताया जाता है कि गुटखा, शराब और ड्रग्स का कारोबार भी जोरों से चल रहा है। मेहरून तालाब के इलाके के आसपास का इलाका जो है, वहां पर इन सब चीजों की बिक्री होती है लगातार, ये पता चला है। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास भी ऐसा कुछ है, इस बारे में भी जानकारियां लगातार मिलती आ रही है। यहाँ तक कि मुख्य बाजारों में और गली मोहल्लों में भी गुटखा वगैरह तो एकदम आसानी से मिल जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को सब कुछ पता है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि रामदेववाड़ी हादसे के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले रामदेववाड़ी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। उस दौरान भी जलगांव में नशे के कारोबार के बारे में खुलासे हो रहे थे। बताया जा रहा था कि नशे की हालत में वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। गुटखा आज भी हर दुकान पर आसानी से मिल रहा है। अवैध शराब और ड्रग्स का कारोबार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी हाल ही में एमडी ड्रग्स की एक खेप पकड़ी गई है 5 लाख रुपए की। शहर पुलिस ने बढ़िया काम किया है, किंतु ये छोटी सी कार्यवाही थी बहुत। लोग ये कहते हैं कि प्रशासन की निष्क्रियता या यहाँ पर मिलीभगत है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने गुटखे पर बैन लगा दिया है, तो जलगांव में यह हर दुकान पर कैसे मिल रहा है? क्या पुलिस को इस अवैध कारोबार के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर मिलीभगत से चलते धंधा बेखौफ होकर जारी है? हमारी टीम ने कई दुकानों पर जाकर जांच की और पाया कि गुटखा खुलेआम बिक रहा है, और दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हर पुलिस थाने के बगल में जितनी भी चाय की दुकान है, पान की दुकानें हैं, वहां सभी जगह यह मिल रहा है। दूसरों को छोड़िए, खुद पुलिस वाले भी वहां से खरीद कर खाते हैं। तो जलगांव में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जनता के मन में लगातार डर फैलता जा रहा है। केवल नशे का कारोबार नहीं है, जलगांव में अपराध भी अब बढ़ रहे हैं। छेड़छाड़ और लूटपाट की घटनाओं में तेजी आ रही है। अवैध शराब की बिक्री चल रही है। स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारी टीम ने जलगांव के कुछ नागरिकों से भी बातचीत की, जो कैमरे पर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिनका कहना था कि यह सब कुछ पुलिस की जानकारी में होता है, लेकिन कार्यवाहियां कुछ भी नहीं होती। अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में यह धंधा बंद कर सकती है। जलगांव का माहौल तेजी से खराब हो रहा है। इसके पहले देर हो जाए, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जनता से भी अपील करता हूं मैं कि अब आवाज उठाने का समय आ गया है। आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करते हैं। अगर आप भी जलगांव को नशा मुक्त और अपराध मुक्त देखना चाहते हैं, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रशासन से जवाब मांगिए, पुलिस से कार्यवाही की मांग कीजिए। अपने इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए आपको एकजुट होना बहुत जरूरी है। पुलिस को भी चाहिए कि अब कम से कम अपने आसपास के चाय और पान के टपरियों से गुटखे की बिक्री को तो बंद कर दे, और नियम कानून का भी उनसे पालन करवाए, ताकि लोगों का भरोसा पुलिस पर कायम हो सके। हालांकि पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत एमडी ड्रग्स की भी जब्ती हुई है। 2 बुलेट चोर को भी अभी पकड़ा गया हाल ही में, जो शहर से बुलेट चुराते थे। गांजे की तस्करी से संबंधित भी कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है। किंतु बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से पुलिस नाहक में बदनाम हो रही है। तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ सोचना चाहिए और अपने माताहतों को सही सूचनाओं देनी चाहिए। अगर आपको हमारी बातें सही लगी हो, खबर पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, और हम आपके सहयोग से हमारे शहर और देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।